Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor. मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन और what an exciting day of cricket it was yesterday. क्या बड़े बड़े स्कोर बने और क्या स्कोर चेज हुए और अब कल की इस कामयाबी के बाद कराची किंग तो अब इस दौड़ से बाहर हो गया है प्लेऑफ की, लेकिन लाहौर ने अपने लिए चांस बना लिया है। वो क्या चांस है वो तो हम आगे आपको बताएंगे। कल के मैच के हवाले से दिखाते हैं आपको सबसे पहले ये रिपोर्ट। जी हां, आज के दिन मुकाबले हैं दो। हैदराबाद किंग्समैन विल टेक ऑन रावलपिंडीज एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान। दोनों मैचेस कराची में है। जो पहला मैच है उसमें पिंडीज ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। 4 तब्दीलियां इस टीम में की गई हैं। ये आपको बता दिया जाए कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लाहौर ने अपने चांसेस अलाइव रखे हैं फॉर क्वालिफिकेशन, यानी कि मोस्टली उन्हीं का चांस है। हैदराबाद कैसे क्रिएट कर सकता है वो आपने पैकेज में भी सुन लिया। उसके लिए तकरीबन 85 रन से अप्रॉक्सीमेटली 85 रन से जीतना है, या अगर बाद में बैटिंग कर रहे हैं तो 10 ओवर में टारगेट को तकरीबन चेस करना है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हम कल के मैच पर आ जाते हैं कि क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। अगर हम बात करें, पहली बार हार का मजा चखना पड़ा पेशावर ज़ल्मी को इस अब तक की पीएसएल में। दोनों मैच, मैं एक मैच का नहीं कहूंगा, दोनों मैच बहुत अच्छे हुए और जिस तरह की लाहौर की पिच होती है ना। ठीक है बासित भाई, इस पर हम दोबारा आएंगे। इस वक्त अता ताड़र तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Glad to have you back once again to our special transmission. मैच जारी है हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज के दरमियान। हैदराबाद ने रावलपिंडीज ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। दैट मीन्स कि 85 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल करनी है हैदराबाद किंग्समैन को और पहली विकेट उनकी गिर चुकी है। बेन सीयर्स ने बोल्ड किया है मानस लबुशेन को और इस वक्त उस्मान खान आए हैं बैटिंग के लिए, ज्वाइन करेंगे मास सदाकत को और एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ना है हैदराबाद को। तो इस पर इस मैच पर हम बात करेंगे वक्तन फवक्तन, बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे। साथ साथ शाहिद साहब, पेशावर ज़ल्मी की कल की मैच की परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, काफ़ी सारी मिस्टेक्स उनसे हुई थी, तो पहले हम आपको वो दिखा देते हैं मैच मिस्टेक्स और फिर उस पर बात करेंगे। जी शाहिद साहब, गलतियां काफ़ी सारी हुई जिसकी वजह से उनको पहली बार शिकस्त का सामना करना पड़ा और लाहौर के लिए बड़ा अच्छा चांस बन गया। अच्छा हुआ ये गलतियां इस ऐसे मैच में हो गई जिसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे, इस नतीजे के ऊपर उनका कोई असर नहीं पड़ा। तो अच्छा है, उनको अपनी जब क्वालिफायर खेलेंगे तो ये जो गलतियां की हैं उनको नहीं दोहराना होगा। बाबर आजम ने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छोड़ा, जो हारिस वाला कैच था वो हारिस को लेना चाहिए था। खुर्रम शहजाद ज़ाहिर है देर से भागे तो उन्होंने देखा भी हारिस की तरफ। तो अच्छा है कि ऐसे मैच में हुआ कि जिसका कोई असर नहीं होगा उनके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। बाबर का बोला, उधर भी उस्मान का कैच छोड़ दी। लाइव मनाजिर भी साथ साथ दिखाते जाए। 11 पर 1 हैदराबाद का स्कोर है और कैचेस छूट रहे हैं। पहले एक कैच बेन सीयर्स ने छोड़ा था, पहले ओवर में छूटा और ये दूसरा उस्मान का कैच छूटा। मास को भी छूट रहा है, उस्मान का भी। कामरान नहीं है ना उसके पास। कामरान, बड़ा स्कोर बनाने जाना है, थोड़ा आपको लग रहा है कि प्रेशर बहुत ज्यादा ले रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से लबुशेन ने शुरू में ही स्टार्ट कर दिया था? बिल्कुल ऐसे ही है। देखे, उनके पास जो चांस है वो सारा सिनेरियो सामने रख के वो खेल रहे हैं। तो यही है कि या कर जाए या बिल्कुल ही हम 100 पे आउट हो जाए, या करना है तो 240 250 करे, फिर जाके शायद थोड़ा सा चांस बन जाए। अभी फिलहाल तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये उसी सूरत है कि बैटिंग अच्छी हो, कोई 36 बॉलों पे 38 बॉलों पे 100 आ जाए जैसे। सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त चीन के दौरे पर है, ये आपको लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं। वेलकम बैक टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन और बात हो रही है इस वक्त के मैच की। लाइव मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। 19 पर 1 खिलाड़ी आउट है, तीसरे ओवर का खेल जारी है। मास सदाकत 9 रन बना चुके हैं 4 बॉलों पे और उस्मान का ये 6ठा रन है 5वीं बॉल पे। तो ये है सिचुएशन। कामी भाई, आप उस वक्त कुछ बात कर रहे थे। मैं कह रहा था कि कोई 80 रन कोई 25-30 बॉलों पे आए, कोई 100 आए 40 बॉलों पे, जैसे उस्मान ने किया था। आप देखें मुल्तान के खिलाफ इस टाइप के रन आए तो फिर ही थोड़ा सा चांस बनता है। फिलहाल टास्क बहुत मुश्किल है हैदराबाद के लिए। एक अच्छा मैच नज़र आ जाए यही बहुत है, लेकिन यह है कि लेट्स सी कि हैदराबाद जीती है
या पिंडी जीतती है। पिंडी इसमें पूरी सलाहियत तो है कि उनको पकड़ा जा सकता है जिस तरह का उनका ये PSL रहा है लास्ट मैच, लेकिन उन्होंने अपना, जैसे आप कहते हैं, उनका एक जीरो जो था वो टूटा। एक मैच तो वो जीत चुके हैं। अब मैं तो अंडा बोलता हूँ। अंडा बोलते हैं आप जीरो बोलते हैं। अंडा टूटा जी। पिच बहुत अच्छी है, देखो यार, अब अगर आप पहली बॉल से ही अगर 200 रन बनाने पे जा रहे हो, मतलब एक बॉल पे, तो गलत चीज़ है ना। आपके सामने कौन बॉलर है, किसको आप हिट आउट करने, ये कैलकुलेशन करनी होती ना। आसिफ आफरीदी पे आपने चांस लिया, बिल्कुल सही है। अभी आमिर वगैरह हैं या वो सेयर्स है, तो पहले देख तो लो। क्या मतलब 6 ओवर में 200 बनाओगे? तो यहाँ पे बैट्समैनशिप नजर आनी चाहिए। आपको एक प्लान होता है जो बैटिंग कोच ने दिया होगा, वो नजर आए ना। अब आंख बंद करके आप हर बॉल पे मार रहे हैं तो क्या बॉलर आपको वहीं पे बॉल करेगा? गॉट इट। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी बात, PSL 11 की खूबसूरती है भाई कि आखिरी दिन तक पता नहीं चल रहा कौन सी टीम टॉप 2 में आएगी। ये बड़ी बात है। सही है। ये मैच चले, कल लाहौर के जीतने के बाद बिल्कुल ही वो हो गया कि 85 रन से जीतना है या 10 ओवर में चेज करना है, लेकिन वो अभी चीज तक नजर आ नहीं गई। हुआ ना, नहीं हुआ। ऑफिशियली तो नहीं हो रहा ना। अमूमन पहले ऐसा हो जाता था, पता चल जाता था कामरान और बासित का मैच है, शाहिद भाई का और नजीब का मैच है। ये अभी ये खूबसूरती है। और कुछ नए प्लेयर भी नजर आए, अच्छा साइन है जिन्होंने बड़ा जी। ये जब हमारे PSL के लिए गैप के डेज होंगे ना, इसमें हम जरा यंग टैलेंट, नए टैलेंट पे जरा ज्यादा बात करेंगे। शायद भाई एक बुरा गेम और आप इस सिचुएशन में फंस जाते हैं। कराची के साथ हुआ वो पेशावर वाला गेम, 159 रन से हारा। इनके साथ हुआ जो लास्ट गेम जिसमें ये 80 रन पे, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही ज्यादा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। आज उसकी वजह से ये परेशान है। बिल्कुल ऐसे ही। कराची किंग्स को ले लें, कोयटा ग्लेडिएटर्स को ले लें, पिंडीज को ले लें। पिंडीज का तो प्रॉब्लम असल में ये रहा कि ये डिफेंड ही नहीं कर सके। इनकी बॉलिंग ने टोटल 9 मैचों में 45 विकेटें ली हैं, यानी 4.5 विकेट पर मैच। पूरे 9 मैचों में सिर्फ एक ही दफा टीम को बोल्ड आउट किया और वो मैच ये जीते जब इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बोल्ड आउट किया। 45 विकेटें 9 मैचों में आप ले रहे हैं, तो आपकी, यानी इसका मतलब है आपकी बॉलिंग खराब है। आप 6 मैचों में डिफेंड नहीं कर सके। आज उन्होंने हैदराबाद किंग्स को मेरे हिसाब से एक तरह से लाइफ लाइन दी है। पहले बैटिंग करो, 200 सवा 200 रन बनाओ और हमको आधे रन पर, जितने भी रन हैदराबाद बनाएगी उसके 45% रन में आपको पिंडी को आउट करना है। दूसरा सिनेरियो इसलिए मुश्किल था कि पिंडी जितने रन्स बनाती वो हैदराबाद को 10 ओवर में या हाफ ओवर्स में बनाने थे, 11 ओवर्स में या 12 ओवर्स में, इस तरह बनाने। तो ये एक तरह से लाइफलाइन दी है। 180-190 रन बनाए और 45% ऑफ दैट टोटल पे पिंडी को आउट कर ले तो इनका चांस बनता है। पिंडी ने पहले फील्डिंग करके उनको एक चांस दिया एक तरह से। बासित भाई पिच अच्छी है, शायद भाई एटलीस्ट 200 प्लस मेरा ख्याल अगर बनाए, लेकिन कराची का पार टोटल जो है 160 है। कराची की पिचों ने कम से कम, जो अच्छे एक्सपर्ट लोग जो क्रिकेट जानते हैं, समझते हैं, T20 देखना चाहते हैं, उनको तो मायूस किया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कराची और लाहौर में फर्क है ना, शहरों में, वही पिचेस में फर्क है। देखिए ये पिच वो है जहाँ पे मुल्तान के खिलाफ 200 रन हुए भी हैं, मुल्तान ने भी किए हैं पहले बैटिंग करते हुए, कर सकते हैं। अब देखें जैसे शाहिद भाई बता रहे हैं या बासित भी बता रहे हैं कि पहले बॉल से आप थोड़ा 1-2 बॉल देखते हैं, लेकिन उनके पास एक टारगेट है, वो अचीव करने जा रहे हैं। अच्छी चीज़ है, वो ऐसे रिस्क लेना पड़ता है। शुरू के मैचेस में वो ऐसे नहीं खेले, वो ठीक है अच्छा खेले हैं, कुछ विकेटें भी वो आउट हुए हैं, लेकिन ऐसी शॉटें नहीं खेले। इस वक्त उनको ज़रूरत है कि हम लोग किसी तरीके से 230-240 कर जाए, थोड़ी हम फाइट कर सके, बॉलर्स को थोड़ा टाइम दे सके कि भाई ये टारगेट है, इतने रन से हमने जीतना है, तो उसके मुताबिक खेल रहे हैं। तो इस वक्त यही वो पावर प्ले में ही है। पावर प्ले में वो अच्छा 70-80 रन बनाएंगे तो फिर जाके वो 230-240 बना सकेंगे। उस सूरत ही है ये थोड़ी फाइट कर सकेंगे, नहीं तो टूर्नामेंट से तो वैसे ही बाहर है। 10% मैं चांस दे रहा हूँ, क्रिकेट का कुछ भी हो सकता है जी। आज उस्मान नंबर 3 आया। अभी मैं और कामरान बात कर रहे थे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। अब इनका जो नंबर 4, नंबर 5 है, साइम और वो कुशल परेरा लेफ्ट है ना। तो क्या अल्लाह ना करे, मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर उस्मान आउट होगा तो इरफान नहीं आ जाएगा, तो फिर लेफ्ट और राइट पे नहीं जाएंगे, फिर तो वो करना ही पड़ेगा ना। तो ये देखना चाह रहा हूँ कि आया 7-8 नंबर तक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा। ये भी एक अप्रोच है ना उनकी। मेरा नहीं ख्याल, वो तो अब जाहिर है आज इसके मां बाद सदाकत को रन करनी चाहिए। नजीब सबसे इम्पोर्टेंट तो साइम को करनी चाहिए। साइम का तो 18 पे खेल रहा है, 7 बॉलों पे, और साइम का तो पूरा टूर्नामेंट इतना खराब पिछले गया मैच है। देखे ना, मां सदाकत इतना टैलेंटेड प्लेयर है। पिछला मैच पहली बॉल आप रिचर्ड ग्लीसन की खेल रहे हो और आप उठा के, जबकि आपको पता है, आपने अगर होमवर्क किया हो कि वो स्विंग बॉलर है,
वो उसकी बहुत ज्यादा कोई स्पीड नहीं, पहली बॉल आप उठा के खेल रहे हो और आपने पूरी टीम को 80 रन पर आउट हो गई। देखिए वो मैच इनको ऐसे खेलना चाहिए था, हमने बेशक जीते ना, अपना रन रेट बेहतर कर सकते हैं। और आप देखें कि वो स्विंग के साथ पेस भी है, फिर एज अ बैटर जो है आप देखते हैं कि दूसरी टीम में बेस्ट बॉलर कौन सा है। पूरे पीएसएल में इस्लामाबाद को जो कामयाबी मिल रही, नए बॉल पे वो आउट करके दे रहा, वही करके दे रहा। अब हमारे में ये प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम कि जो अच्छा कर रहा हो ना, अच्छा तेरी खैर नहीं, ये तन्नी में टारगेट करना, ये होता है हाल। कामरान वाली बात को मैं सेकंड करूंगा। पहली बॉल पे जब आउट हुआ है माज, उससे पहले वसीम भाई बात कर रहे थे कि यार इन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने 200 करने, ये पिच ऐसी नहीं है, इस पे जाए 160 से। वो पहली बॉल पे आउट हुआ तो वसीम भाई के अल्फाज थे कि यार कोच ने क्या बोला होगा, इन्होंने क्या करा, ये तो खुद आउट हो रहे। अच्छा, दूसरी जो कामरान बात कर रहे हैं ना, एक तो ये जो द ईगो पार्ट और दूसरा गेम अवेयरनेस, कि अब आपको पता है कि सामने वाली टीम वो बीच में भी ला रही है किसी बॉलर को विकेट लेने के लिए, आप उसी पे चार्ज कर रहे हैं। ये यहाँ पे भी हम देखते हैं, पाकिस्तान टीम में भी हम देखते हैं। ये देखें, ये प्रॉब्लम हमें बड़ी जल्दी हल करनी पड़ेगी। हमारे लड़कों को गेम अवेयरनेस की वजह से हम कहीं से कहीं चले गए हुए हैं। दुनिया के जो यंगस्टर आते हैं वो कैसे खेल रहे हैं, उनका मैच्योरिटी लेवल कैसे होता है, वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी, इन बच्चों को देखनी पड़ेगी। जैसे ये 5-6 बच्चे हमें नजर आ रहे हैं इस पीएसएल में, इनको जितनी क्रिकेट मिलेगी गेम अवेयरनेस आएगी, और बताना बड़ा जरूरी है, एक उनको प्रोसेस बताना बड़ा जरूरी है कि ये प्रोसेस है अपने आप को बेहतर करने का, बड़ा प्लेयर बनने का, गेम को समझने का। जब तक आप गेम को नहीं समझेंगे, आप ओपोनेंट को, बॉलर्स को एज अ बैटर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कंडीशन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। 10 में से 1 में कर लेंगे बस आप। बिल्कुल सही बात है। हैदराबाद की बैटिंग जा रही है तो इनके टॉप 5 बैटर्स भी सामने रख लेते हैं, जिसमें जाहिर है अभी सबसे ऊपर जो लबुशेन है वो तो आउट हो गए हैं, तो उसके बाद उस्मान खान अभी पिच पर मौजूद है और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। साथ में मास सदाकत भी खेल रहे हैं और आज बड़े डिफरेंट अंदाज में खेल रहे हैं। लगता है मतलब एक बड़े स्कोर की तरफ जा सकते हैं। तो मास भी तीसरे नंबर पे हैं, फिर इरफान खान और साइम अयूब। साइम का बासित भाई वो जो मैं बात कर रहा था, 15 की एवरेज है और 117 का स्ट्राइक रेट है, रन ही नहीं हुए ना 139। इतना महंगा प्लेयर। एटलीस्ट लाहौर में तो रन होने चाहिए थे। जो शुरुआत हुई ना 3 मैचों की, वहां पे उसका फेल होना मेरे लिए सवालिया निशान था। और दुनिया भी बोलती है भाई, जितने चांस आपको पाकिस्तान की टीम में मिले, बहुत लकी प्लेयर है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इतना लकी प्लेयर मैंने किसी को नहीं देखा कि इतने चांस मिलने के बाद भी उसको चांस मिला। अब ये फायदा हो गया है माइक हैसन की वजह से, बॉलिंग कराने का फायदा हुआ है ना, जाहिर तो करना चाहिए। यंगस्टर है, फिट है, मेंटली जो ब्लॉकेज हुई है उसको दूर करे। हमारे शायद भाई प्राइमरी जॉब को भूल जाते हैं लोग ना। इफ यू आर इन द टीम एज अ बैट्समैन, दैट इज योर प्राइमरी जॉब। अगर आप बॉलिंग करा लेते हैं, ये आपकी एक एडिशनल एक बेनिफिट है आपका, लेकिन फिर वो सर्वाइवल के बन जाता है कि बॉलिंग भी तो कराता है। इवन जैसन गिलेस्पी से जब सवाल हुआ पिछले मैच में, जब ये लोग 80 रन पर ऑल आउट हुए, तो साइम के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उसकी यूटिलिटी ये है कि वो बॉलिंग भी करा लेते हैं। अगर हेड कोच ये कह रहा है, इसका मतलब है आपकी अप्रोच ही फिर यही है, आपको सारे कोच यही बातें कर रहे हैं, आपको उससे 4 ओवर्स पूरे कराने। खैर ठीक है, कामरान फाइनल थॉट्स, बस वाइंड अप कर रहे हैं। बस यही है कि जो मैंने कहा, बाकी लेट्स सी कि मासदा के जितना खेलेगा उतना अच्छा। उस्मान, ये दोनों ऐसे बैटर्स हैं जो तेज रन्स कर सकते हैं, जो एक टारगेट उनके माइंड में है वो अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लाइव मनाजिर जल्दी से दिखा दे जाने से पहले। 5वें ओवर का खेल जारी है और 46 रन हो गए हैं 1 विकेट के नुकसान पे 4.1 ओवर्स में। बासित भाई अच्छा जा रहे हैं। अगर 200 नहीं करेंगे मुझे बहुत अफसोस होगा, ये पिच बहुत अच्छा है। ठीक है, फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।